9/7 इस वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी थेवेनिन्स थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने 3 स्टेप प्रोसेस दे रखी है। तुम्हें बस इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स निकल जाएंगे। शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर, मतलब ये जो 2 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। सो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेटिंग VTH। अब हमें स्टेप नंबर 1 में VTH को कैलकुलेट करना है और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप नंबर 1 कैलकुलेटिंग VTH, राइट। अब हमें ये तो पता है कि स्टेप नंबर 1 में VTH कैलकुलेट करना है, बट कैसे? बाय रिप्लेसिंग लोड रेजिस्टेंस विथ VTH। जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। 2 ओम जो रेजिस्टर होता है वो लोड रेजिस्टेंस है और इसीलिए उसको हम VTH से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये रब कर देता हूँ और इसके जगह पे VTH से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। सो ये VTH, और हमेशा हमें साइंस भी अज्यूम करनी होती है, तो इसको मैं प्लस अज्यूम कर रहा हूँ और इसको मैं माइनस अज्यूम कर रहा हूँ। अब हमने लोड रेजिस्टेंस को VTH से रिप्लेस तो कर दिया, उसके बाद क्या करना है? सॉल्व लाइक नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के सम्स जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे आपको सॉल्व करना है। अब नोडल एनालिसिस के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस देके रखा है, तुम्हें बस वो फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। तो क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें से 1 और 2 ही ब्रांचेस गुजर है। ये भी नोड नहीं है, ये नोड है क्योंकि इसमें से 1, 2 और 3 ब्रांचेस गुजर है। तो 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है तो ये एक नोड है, राइट। क्या ये एक नोड है? नहीं। क्या ये एक नोड है? नहीं। क्या ये एक नोड है? हाँ है, क्योंकि इसमें से 1, 2 और 3 यानी कि 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है, तो ये एक नोड है। तो लेट्स इसको नाम देते हैं VA। ये हमारा नोड VA है। और ये जो दूसरा नोड है इसको हम फिलहाल के लिए नाम नहीं देंगे, इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। मतलब अगर 2 नोड्स के बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल नोड्स कहते हैं। बट यहाँ पे हर 2 नोड्स के बीच में कोई ना कोई प्रकार का सोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे वो स्टेप को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उस स्टेप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो आपको तब पता चल जाएगा कि तब आपको क्या करना है, राइट। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड का मतलब एक ऐसा नोड जिसमें से या तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजरता है या तो वो ग्राउंड पे होता है। तो अब ये एक ऐसा नोड है जो ग्राउंड पे है, इसलिए इसको हम ग्राउंड नोड बोलेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसको मैंने नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये एक ग्राउंड नोड है, राइट। और ग्राउंड नोड का वैल्यू हमेशा 0 होता है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो। स्टेप नंबर 4, यूज़ द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। मतलब जो फॉर्मूला है उसको हमें यूज़ करना है और सम को सॉल्व करना है। बट कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास 2 नोड्स हैं, एक का वैल्यू हमें पता है, एक का वैल्यू हमें निकालना है, सिंपल। अब जो भी नोड का वैल्यू हमें निकालना है उस नोड में से हमें करंट्स को बाहर फेंकना पड़ता है, ठीक है। कैसे फेंकेंगे? यहाँ पे देखो, ये हमारा नोड है VA। तो अभी इस नोड के 3 ही ब्रांचेस है और इसलिए हम 3 ही करंट्स को फेंक पाएंगे। तो इधर हम I1 को फेंकते हैं, इधर हम I2 को फेंकते हैं और इधर हम I3 को फेंकते हैं। अब हर करंट के ऊपर वो फॉर्मूला हमें यूज़ करके आंसर निकालना है। तो अभी सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा अप्लाइंग KCL टू VA। अब I1 क्या है फॉर्मूला? जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है। अब I1 कहाँ से निकल रहा है? VA से निकल रहा है, माइनस किधर जा रहा है? GN के पास जा रहा है। सो VA माइनस GN का वैल्यू 0 है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है? प्लस माइनस वोल्टेज। क्या उसके रास्ते में वोल्टेज है, तो हम वोल्टेज भी लिखेंगे। बट जो हमारा I1 है वो छोटा डंडा माइनस होता है, बड़ा डंडा प्लस होता है। तो ये माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे गया, तो इसलिए +20 आखिरी में जिससे भी होकर के आगे गया वो हमें लेना पड़ता है, वो साइन हमें लेना पड़ता है। तो इसलिए +20, और ये ऐसे जा रहा है प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, इसलिए आखिर में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए -40। तो +20 - 40 दैट इज -20, इसलिए यहाँ पे -20 लिखा जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, अपॉन रेजिस्टेंस क्या उसके रास्ते में रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं। I1 हो गया, I2 के ऊपर जंप करेंगे। जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, I2 VA से निकल रहा है, GN के पास जा रहा है। सो VA माइनस GN 0 इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज, वोल्टेज रास्ते में नहीं है इसलिए वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, रास्ते में रेजिस्टेंस है 10 इसलिए अपॉन 10, ठीक है। एंड I3 जो है उसके रास्ते में VTH है, VTH जो है
वो ओपन है, मतलब इसके थ्रू कोई करंट गुजर नहीं रहा है, इसलिए उसको कुछ लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ओके अब इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, तो 10 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, और इसलिए यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। अब फाइंड टू क्या इज इक्वल टू 10, फाइंड टू 2 इज इक्वल टू 10, और इसलिए 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 2VA माइनस 40 प्लस 10 इंटू क्या इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, और इसलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VA ही रहेगा एंड इज इक्वल टू 0। 10 उधर जाएगा, 0 ही बन जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2VA प्लस VA दैट इज 3VA माइनस 40 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये माइनस 40 अगर उधर गया तो 3VA इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, और VA इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 इज इक्वल टू 13.33, राइट। अब VA की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बट अभी भी हमें VTH की वैल्यू नहीं मिली है, जो कि हमें स्टेप नंबर 1 में करना है। अब VTH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा राइटिंग अ इक्वेशन फॉर VTH। अब VTH के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब VTH के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I3 फ्लो हो रहा है, तो चलो उसको फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे VA आएगा सबसे पहले, VA से निकल रहा है क्योंकि, देन प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे गया, इसलिए माइनस VTH, देन माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे गया, इसलिए प्लस, आखिर में प्लस से होकर के माइनस आगे, आखिर में प्लस से होकर के आगे गया था, इसलिए प्लस 10, एंड उसके बाद माइनस GN। माइनस GN क्यों, क्योंकि VA से GN जा रहा है, ओके, इसलिए माइनस GN। बट वैसे भी GN को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि GN का वैल्यू 0 है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, VTH अगर उधर जाएगा तो इट वुड बी VA प्लस 10, ठीक है, और VA का वैल्यू 13.33 है, तो 13.33 प्लस 10 हो जाएगा इस इक्वल टू VTH, एंड इसलिए VTH का वैल्यू आएगा 23.33। अब ये हमारा VTH का वैल्यू आ चुका है, मतलब बेसिकली स्टेप नंबर 1 आ गया है। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ कैलकुलेटिंग RTH। RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ स्टेप नंबर 2। आपको यहाँ पे क्या करना है, RTH को कैलकुलेट करना है बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। तो अभी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स तो है, इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और करंट सोर्स है नहीं, इसलिए उसकी बात ही नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स को अगर हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया तो हमारा जो सम है वो कुछ ऐसे दिखेगा। देखो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया सारे के सारे, ओके, एंड जो रेजिस्टेंस सोर्स है वो वैसे के वैसे, और यहाँ पे बस VTH की जगह पे RTH लिखा क्योंकि हमें RTH कैलकुलेट करना है, राइट। यहाँ पे हम AB लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आने के बाद हमें क्या करना है, सीरीज पैरेलल के मेथड से इसको सॉल्व करना है। सिंपल, सीरीज पैरेलल मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके उसका आंसर निकालना पड़ता है, और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो बस उनको ऐड करके उनका आंसर निकालना पड़ता है। तो भी यहाँ पे ये जो दो रेजिस्टर्स है वो पैरेलल में है, और इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन किया जाएगा और आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, बीच में नोड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके इसका आंसर निकालते हैं। सो इट वुड बी 5 पैरेलल 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 अपॉन 15 एंड इज इक्वल टू 3.33 ओम्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे लिखेंगे RTH इज इक्वल टू, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा RTH हमें मिल चुका है, तो मतलब स्टेप नंबर 2 भी हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे, कैलकुलेटिंग IL, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये डिफॉल्ट डायग्राम है, तुम्हें बस वो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पे बस जो कैलकुलेट हमने किया है वो बस यहाँ पे भर देना है। RTH की जगह पे जो RTH हमने कैलकुलेट किया था, क्या इधर गया, ये 3.33, देन RL की जगह पे जो लोड रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो स्टार्टिंग में हमने रिप्लेस किया था वो, दैट इज 2, एंड जो वोल्टेज सोर्स है यानी कि VTH, तो उसमें जो VTH हमने कैलकुलेट किया था 23.33 बस यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे रख देना का है, एंड जो वैल्यूज होता है जो हमने यहाँ पे डाले वो बस यहाँ पे डाल देना है और कैलकुलेट कर देना है, और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ चुका है, और यही आपका फाइनल आंसर है।